हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज है 12 जून 2023 और 12 जून 2023 से जो गौरव सर की इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होती है उनका रिवीजन क्लास है। हम जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है गौरव सर की, उनको पूरा डिटेल के साथ 15-20 मिनट के अंदर करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनकी क्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स डेली अपडेट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो पहले हम देखते हैं लास्ट क्लास जो हमने कर ली थी उसका वन लाइनर के अंदर रिवीजन। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये रेपो रेट क्या है तो ये है 6.5%। देखिए साथियों, हमारे क्लास का मकसद क्या है, आपको करंट अफेयर्स रटना नहीं है, ओनली फॉर समझना है और समझने के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स रेडी करवाना है। देखिए हम एक ही जो करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन को हम 3-3 4-4 बार करवाते हैं। कैसे? तो पहले हम जैसे फर्स्ट दिन होता है जो क्वेश्चन बनता है करंट से उसका करवा देते हैं, दूसरे दिन उसका वापस रिवीजन करवाते हैं और वापस एक बार टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती हैं और पीडीएफ के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पे उसका ऑनलाइनर के अंदर मिल जाता है और टेलीग्राम के ऊपर आपको क्यूज मिल जाती हैं। फिर 7वें दिन आपको वीकली रिवीजन हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन लमसम 5 या 6 बार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप वो क्वेश्चन आपके आंखों से निकलेगा ना तो आपको परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। तो 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो कौन सा है? वो केरल है, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा के अंदर खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है उसके अंदर जो बड़े राज्य हैं उनके अंदर केरल क्या है? फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है ना। और 20वीं एशियाई अंडर-20 जो एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 19 पदक। कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। मीडिया कंपनी जो देखो, ये मीडिया कंपनी है द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है निर्मला लक्ष्मण। कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी है। हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य ने शक्ति जो स्मार्ट कार्ड योजना है वो शुरुआत की है? तो वो कहाँ पे की है? वो कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की है। और वो कौन सा है जो शक्ति है? वो किस योजना है? शक्ति योजना के तहत। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है उसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया है, मैं आशा करता हूँ आपने सभी ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। देखिए, फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्था द्वारा आर्कटिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आर्कटिक अभ्यास का आयोजन नाटो के द्वारा किया गया। किस संगठन द्वारा किया गया? नाटो के द्वारा। नाटो के अंदर कितने देश हैं? 30 और प्लस एक कौन सा? जो नया बनना है फिनलैंड, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर कितने हो गए? 31। तो इस फिनलैंड के उसको ये सैनिक प्रवृत्ति पता करने के लिए इसलिए फिनलैंड के अंदर ये नाटो का आयोजन हुआ था। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूरी डिटेल के माध्यम से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा इजराइल, ठीक है ना। कौन सा करेगा? इजराइल देश जो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। मैपिंग के अंदर देखते हैं इजराइल कहाँ पे है। तो देखो ये यहाँ पे रहा इजराइल, और इजराइल किससे सीमा लगाता है? तो ये देखो इधर लगाता है इजिप्ट के, इधर लगाता है सऊदी अरब से, और ये जॉर्डन आ गया, ये सीरिया आ गया। इनके बीच है ना, इजराइल और सीरिया के बीच बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, ठीक है ना। और इजराइल पहले किसका देश था? किस धर्म का था? तो ये यहूदियों का देश है। किसका देश था? यहूदियों का, ठीक है ना। ये यहाँ पे जेरूसलम है। इजराइल का पूर्ण नाम यदि पूछे तो जेरूसलम था, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमण करते करते जेरूसलम इतने के हिस्से में ही रह गया था। और इजराइल के अंदर ये गाज़ा पट्टी है। यहाँ पे यदि आपसे पूछ ले कि गाज़ा पट्टी कहाँ पे है, तो इजराइल के इस भाग के अंदर है वो है गाज़ा पट्टी। और ये वेस्ट बैंक हो गया यहाँ पे, और तेल अवीव हो गई यहाँ पे, या देखो यहाँ पे, और गोल्डन हाइट से यहाँ हो गया, ठीक है ना। और ये वापस मेडिटेरियन से आ गए यहाँ पे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अब देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। तो देखो, हाल ही में इजराइल देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाले की घोषणा की है। और ये एक नई जो तकनीकी प्रगति है उसके अंदर बॉन्ड ट्रेडिंग और जो देयक है उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित करेगा। और ये प्रयास देश के वित्तीय बाजारों को मजबूत कर देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। इजराइल की बात करें तो राजधानी यरूशलेम हो गई, मुद्रा न्यूज़ सेकंड हो गई, और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डेनमार्क ने हाल ही में देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने की बात कही है, ठीक है ना, और कर भी दी है, ठीक है ना। और जैसे आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने अभी हाल ही में शराब के ऊपर चेतावनी जारी की है। और कनाडा ने हर सिगरेट के ऊपर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कनाडा है। और विश्व के अंदर ये आपसे पूछ लें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस देश की है, तो वो भी किसकी है? कनाडा की है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वो कहाँ पे खोली गई? तो वहाँ पे कहाँ पे खोली गई? ये चीन में खोली गई। कहाँ पे खोली गई? चीन के अंदर। ये दुनिया के अंदर तीसरा देश बन गया है, नहीं चौथा देश। पहला देश अमेरिका, देखो दूसरा यहाँ पे एक जापान, तीसरा हो गया कनाडा ये भारत, और चौथा हो गया यहाँ पे चाइना। कौन हो गया? चाइना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो चीन की सबसे तेज़ विंड टनल है, इसकी खासियत है, और 265 मीटर लंबी होगी ये पवन सुरंग, ठीक है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल का होगा यहाँ पे परीक्षण, और ध्वनि की गति 25 गुना से अधिक, जो ध्वनि की गति से है ना ये 25 गुना अधिक गति से चलेगी, ठीक है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 का इसमें परीक्षण किया जाएगा। किसका किया जाएगा? DF-17 तक, ठीक है ना। पूरी डिटेल। हाल ही में चीन देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो हाइपरसोनिक है वो पवन सुरंग का उद्घाटन किया है। और ये पवन सुरंग लंगकी है यांग स्ट्रीट उसके नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। और ये चीनी खाड़ी में स्थित है, तो इसका नाम, इस सुरंग का क्या नाम है? यंगकी यांग स्ट्रीट, ठीक है ना। और ये सुरंग वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। उससे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। थोड़ा गले के अंदर इश्यू है, ठीक है ना, आवाज़ नहीं निकल रही है तो कन्विंस कर लेना, सॉरी सर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं दूसरी। देखो जो ये तो हाइपरसोनिक है, अब आपको बता देता हूँ सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। देखो सबसोनिक होती हैं एक, और एक होती हैं जो होती हैं वो होती हैं सुपरसोनिक। कौन होती है? सुपरसोनिक। और एक होती हैं हाइपरसोनिक, ठीक है ना। देखो सबसोनिक किसे कहते हैं और हाइपरसोनिक किसे कहते हैं, सुपरसोनिक किसे कहते हैं? देखो सबसोनिक होती हैं वो होती हैं 1225 किलोमीटर से कम, सुपरसोनिक होती हैं वो 1225 किलोमीटर से ज़्यादा, और हाइपरसोनिक होती हैं उसकी स्पीड होती है 6114 किलोमीटर पर घंटे पर हॉर्स से अधिक, जो 5 मैक से अधिक होती हैं, ठीक है ना। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। जैसे देखो जर्मनी ने हाल ही में, आपको पता होगा, प्रथम जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलाने वाला कौन सा देश है? जर्मनी है, ठीक है ना। और जो भारत के अंदर, यदि एशिया के अंदर बात करें हाइड्रोजन ट्रेन, तो वो किस देश ने चलाई है? चाइना ने चली है। और जापान आपको सभी को पता है, जापान के अंदर जैसे हिरोशिमा और नागासाकी है, वहाँ पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। और अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर आप सभी को पता है विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक और ये IMF का हेड ऑफिस है, ठीक है। 1945 के अंदर स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और फ्रांस और किस देश के बीच पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? देखो भारत हो गया एक, तो एक हो गया फ्रांस, और एक हो गया हमारे यहाँ पे कौन सा? UAE। कौन सा हो गया? UAE। देखो इंडिया प्लस फ्रांस प्लस UAE, ये तीनों देशों के बीच क्या हुआ है? जो पहला समुद्री जो संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है ना। देखो
भारत और फ्रांस और सऊदी अरब के बीच समुद्री साझेदारी का पहला यह परीक्षण हुआ है 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी के अंदर। कहाँ पे हुआ है? ओमान की खाड़ी के अंदर। और इसमें देखो INS तर्कस है, फ्रांस इसका जहाज जो सुरकोप है, और फ्रेंच राफेल विमान है, और UAE की नौसेना है, और इस प्रकार समुद्री गश्ती विमान की भी भागीदारी होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति एमिलियन मैक्रोन है। ठीक है ना। अब अलग अलग देश के साथ देखो, ओमान के साथ कौन सी होती हैं जो युद्ध अभ्यास होता है, वो होता है नसीम अल बहर। कौन सा होता है? नसीम अल बहर होता है। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन के अंदर देखो कोकण होता है एक होता है अजय वॉरियर। कौन सा? कोकण और अजय वॉरियर। और मालदीव के अंदर देखो, मैंने हाल ही में बताया था 1-2 दिन पहले, युद्ध अभ्यास मालदीव और भारत के बीच कौन सा होता है? तो वो होता है एकता। क्या होता है? एकता युद्ध अभ्यास। ये सभी भारत के साथ होते हैं। ओमान के अंदर जो नसीम अल बहर है वो भारत और ओमान के बीच होता है। ब्रिटेन के अंदर कोकण है, अजय वॉरियर है, ये भी भारत के साथ होता है। मालदीव के अंदर हाल ही में हुआ था एकता युद्ध अभ्यास, वो भी भारत और मालदीव के बीच हुआ था। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर पहले कौन था? तो पहले था, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला हांगकांग था। कौन सा देश था? हांगकांग शहर था। शहर की बात करते हैं। ठीक है ना। और अब कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे महंगा हो गया है न्यूयॉर्क। कौन सा हो गया है? न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका का, वो सबसे महंगा देश हो गया, शहर हो गया। ठीक है ना। न्यूयॉर्क की बात करें तो कहाँ पे है? तो ये अमेरिका के अंदर स्थित है और हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। और न्यूयॉर्क के अंदर ही आपको सभी को पता है US संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पे क्या है, मुख्यालय है। लाहौर की बात करें तो हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने करंट के अंदर पढ़ाया था, लाहौर दुनिया के अंदर यदि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर सर्वाधिक एयर पोल्यूशन वाला शहर कौन सा है? वो है लाहौर। और वियना की बात करें, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसके अंदर रहने योग्य सबसे अच्छा शहर की बात करें तो वियना है। कोपेनहेगन की बात करें तो ये दुनिया के अंदर सबसे सुरक्षित शहर की दृष्टि से सबसे सुरक्षित देश गिना जाता है, शहर गिना जाता है। ठीक है ना। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, जो हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। और इस सूची के अंदर जेनेवा और लंदन तो तीसरे चौथे स्थान पे। और इसको जारी करने वाला है ECA इंटरनेशनल। कौन है? ECA इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो डिजिटल भुगतान के अंदर कौन सा देश रहा है टॉप पे? वो रहा है भारत। कौन सा रहा है? भारत। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जैसे अमेरिका की। अमेरिका किस में टॉप रहा है? तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे टॉप पे कौन रहा है? वो अमेरिका रहा है। कौन सी सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर भारत की बात करें तो भारत 10वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? भारत 10वें स्थान पे है। और देखो फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पे है। ठीक है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट स्थान पे है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 126वें स्थान पे। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे देखो हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसके अंदर फर्स्ट स्थान पे रहा है। भारत की बात करें तो 161वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? 161वें स्थान पे है। ठीक है ना। भारत 2023 जो 22 है उसके अंदर 99.5 बिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पे रहा है। और 2022 के अंदर जो वैश्विक रियल टाइम भुगतानों के 46% हिस्सा भारत का है। और इसके अंदर 4 प्रमुख देशों की संयुक्त रूप से अधिक है, जो ब्राज़ील 29.2 के साथ दूसरे स्थान पे। इसके बाद चाइना है 17.6 मिलियन लेन देन के साथ। और थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सूची में चौथे और 5वें स्थान पे है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हाल ही में 27 साल बाद होगा भारत के अंदर। किस देश में होगा? वो भारत के अंदर होगा। ठीक है ना। देखो भारत में इससे पहले 1996 के अंदर जो मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है वो उसका आयोजन हुआ था। और इसके बाद 2023 के अंदर फिर से एक बार भारत के अंदर होगा। ठीक है ना। और वर्तमान में यदि भारत की बात करें तो जो मिस यूनिवर्स हैं वो हरना सिंधु भारत की जो 2021-22 के अंदर बनी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा
राज्य है वो शीर्ष पे रहा है। CSE मतलब जो पर्यावरण है उसके मामले में, पर्यावरण प्रदूषण के मामले में बात करें, स्वच्छता के मामले में बात करें, तो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर सबसे फर्स्ट स्थान पे रहा है तेलंगाना। कौन से रहा है? तेलंगाना इसके अंदर फर्स्ट स्थान पे रहा है। और देखो तेलंगाना की बात करें तो देखो गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो CSE है, उसने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपना वार्षिक संग्रह करके स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 की रिपोर्ट निकाली है। इन फिगर्स, इस रिपोर्ट का नाम, ये टोटल नाम है कौन सा? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स, ठीक है ना, वो जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इसकी विशेषता है कि इसको 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों को रैंकिंग दिया जाता है। और इसके अंदर पर्यावरण है, कृषि है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा है। इनके आधार पे तेलंगाना के वो जो CSI के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट इन फिगर्स के अनुसार ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना समग्र जो पर्यावरणीय प्रदर्शन है उसके अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है? नंद बाबा दूध मिशन जो योजना है उसकी शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाबा जी का, देखो योगी जी का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बाबा जी का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो नंद बाबा का शहर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मथुरा। तो नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ से हो जाएगी? उत्तर प्रदेश से हो जाएगी, ठीक है ना। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादनों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से उसे दूध को बेचने का अवसर प्रदान करके उसे सशक्त बनाना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड जो इंडिया लिमिटेड है, कॉनकोर, उसके नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं संजय स्वरूप। कौन बन गए हैं? संजय स्वरूप बन गए हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2023 में भारतीय मूल की जो महिला वैज्ञानिक है वो डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान शिपनोजा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? शिपनोजा। कौन सा पुरस्कार है? ये है शिपनोजा पुरस्कार। तो किसने जीता है? तो ये जीता है जो हमारे ऑप्शन नंबर C जोइता गुप्ता। को किसने जो जीता है? शिपनोजा जो अवार्ड है वो जीता है हमारे जोइता गुप्ता के द्वारा, ठीक है ना। ये पुरस्कार डच अकादमी क्षेत्र के द्वारा का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार को हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे शोध करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। इसका सही आंसर मैं कल वाले क्लास के अंदर दूंगा। दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड मंदिर है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल STD.9 करंट अफेयर्स अपडेट डेली के अंदर अभी जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में अंदर।